नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम छठे विषय विज्ञान। हमने पाठ 1 पूर्ण किया। अब हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे। भोजन के घटक। चलिए इस पाठ में हम देखते हैं भोजन के घटक कौन कौन से हैं। अध्ययन 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता भी हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में भी अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप 1 देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। चलिए इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्ययन 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए तथा इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ठीक है, तो आप चाहते हो तो उसमें अनेक व्यंजन भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में होते हैं तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय वो खा सके। अगर आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार कच्ची सामग्री से बना होता है जो कि हमें पादप यानी पौधों से मिलता है। चलिए सारणी 2.1 में विभिन्न क्षेत्र तथा राज्यों के कुछ सामान्य भोजन है जैसे कि यहाँ पे बताया गया पंजाब, आंध्र प्रदेश, उसमें मक्के की रोटी, चावल, दोनों में अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। राजमा, अरहर की दाल, फिर सरसों का साग, कद्दूकरू, उसके बाद में दही, घी, मट्ठा, घी, अचार आदि सारी चीज़ें खाने में आती है। चलिए अब आगे। यह जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में से सभी पोषक उपलब्ध हो पाते? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण तथा अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखते हैं। इन प्रेक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पे करें। इन प्रेक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण
इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर आप कर सकते हैं। इन प्रेक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो हम पके हुए या किसी अन्य, जैसे कि पके हुए या कच्ची किसी सामग्री पे भी हम प्रेक्षण कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे खाने का प्रयास करना नहीं है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से प्रेक्षण कर सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या क्या देखा कि किस प्रकार से हमें प्रोटीन, पोषक सारी चीज़ें हमारे शरीर में मिलती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा हमारे शरीर में हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। आपको यहाँ तक समझ में आया?